हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो देखिए, आज है ज्योतिया का दिन। मैंने जो है सुबह सुबह मैं अभी उठ गई हूँ और मुझे देना होता है जैसे पूर्वजों के लिए खाना। मैंने कल के वीडियो में तो आपको बताया ही था और दिखाया था कि कैसे जो है कि सारा खाना जब बनता है तो उनके लिए रख दिया जाता है, यानी कि पूर्वजों के लिए। तो ये सारा खाना जो है मैं रखती हूँ रात को ही। तो अभी जो है कि सुबह करीब करीब अभी का समय जो है कि 3 बज रहे हैं और मैं अपना थोड़ा नहा धो करके और फ्रेश हो गई हूँ और उसके बाद से ये सारी चीज़ें जो है दी जाती हैं। तो देखिए, ये पत्तों पे ये है झिंगनी के पत्ते और इसी पत्तों पे जो है कि खाना दिया जाता है पूर्वजों के लिए, ज्योतिवाहन देवता के लिए, चिल्हो सियारिन के लिए। तो मैंने ये सारा जो है कि रख लिया है। और दही चूड़ा, इसका तो बहुत ही महत्व है। तो देखिए, दही चूड़ा और चीनी भी मैं रख लूँगी। और क्या है ना कि सारी चीज़ें तोड़ तोड़ करके और दी जाती है। जो लोग यहाँ से होंगे यानी कि बिहार के होंगे वो लोग तो जानते ही होंगे, और जो लोग यहाँ के नहीं होंगे या फिर मतलब अदर स्टेट के होंगे तो वो लोग नहीं जानते होंगे, सोचेंगे कि इस तरह से जो है किसी को खाना देते हैं क्या। तो दोस्तों, परंपरा है, जैसी चलती आई है वैसे ही हम, जैसे कि इसको कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं कर सकते। समय के साथ बहुत सारी चीज़ें तो बदलाव होती ही हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है नहीं बदलाव करते हैं। और सभी एरिया में, सभी क्षेत्र, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से भी होती है। तो जो परंपरा पहले से लोग करते आ रहे हैं वो हम लोग को करना पड़ता है। कुछ त्यौहार ऐसे होते हैं ना कि वो चीज़ें हम लोग बदल नहीं सकते हैं और बदलना भी ज़्यादा नहीं चाहिए। तो देखिए, मैं अभी छत पे आ गई हूँ और छत पर जो है कि खाना दिया जाता है अपने पूर्वजों के लिए, अपने ज्योतिवाहन देवता के लिए और चिल्हो सियारिन के लिए। तो मैं ऊपर छत पे आ गई हूँ और देखिए, अभी मैं आपको पूरा व्यू दिखाती हूँ। ऊपर आते ही इतना अच्छा लग रहा था ना कि मैंने सोचा कि पूरे व्यू को आपको दिखा देती हूँ। अभी जो है कि श्रेया भी जग चुकी थी, उसको मन था कि ज़रा सा मैं देखूँ, थोड़ी देर, जैसे जैसे बड़ी हो रही है ना वो सारी चीज़ें देखना चाहती है। पहले तो सोई रहती थी, लेकिन आज जो है वो जगी है और इस वजह से जो है कि वीडियो भी बना रही है वही। तो देखिए, पत्ते जो है झिंगनी के पत्ते बहुत छोटे छोटे थे। बहुत लोग, देखिए अभी मैं बताती हूँ एक चीज़, कि बहुत लोग जैसे कि 4 जगह भी देते हैं खाना, लेकिन मैं शुरू से ही 2 जगह ही देती हूँ, है ना। तो इस वजह से मैं 2 ही जगह भी दूंगी। पत्ते तो 4 थे लेकिन 2 ही जगह देते हैं, आ रहे हैं तो 2 ही जगह देंगे। तो दही चूड़ा का सबसे बड़ा महत्व तो होता है ना दही चूड़ा का, क्योंकि पितृपक्ष भी चल रहा है ना। तो पितृपक्ष तो है दही चूड़ा का ही, मतलब भोज महत्व है, आप लोग जानते ही होंगे। और इस तरह से जैसे कि पिंडी बना करके और दी जाती है जो भी लोग हैं, मतलब कि हमारे पूर्वज, उनके लिए भगवान का नाम लेकर के, ज्योतिवाहन देवता का नाम लेकर के और चिल्हो सियारिन का नाम लेकर के, इस तरह से जो है कि हम लोग इस तरह से दे देते हैं। तो देखिए, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और एक चीज़ और, मैं इस तरह से हर एक दिशा में जो है फेंक रही हूँ थोड़ा थोड़ा सा। तो बहुत लोग ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन मैं ना शुरू से ही इस तरह से देती आई हूँ हर दिशा में। जैसे कि कहा जाता है कि पशु पक्षियों को भी इस तरह से भोजन दिया जाता है। उसके बाद मैंने पूजा कर ली है और पूजा कर करके और भगवान से, मतलब अब आग्रह करूँगी कि हे भगवान, मेरा आज का जो व्रत है मैं संकल्प लेती हूँ, आप उसको पूरा करवाइएगा अच्छे से। कोई भी ना गलती हो, और गलती हो तो क्षमा कर दीजिएगा। तो ऐसा करके और हम लोग जो है कि इस व्रत को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप बताइएगा कैसा रहा मेरा आज का जो ब्लॉग है, वो कैसा लग रहा है आपको, वो आप कमेंट लाइक कर दीजिएगा। और जैसे छत पे आई थी तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो थोड़े पेड़ पौधों को भी देखती चलो, इतना अच्छा लग रहा था कि मन कर रहा था कि थोड़ी देर और रुक जाऊं। लेकिन अभी मुझे और भी काम थे। देखिए, उसके बाद दही चूड़ा का बहुत ही ज़्यादा नियम होता है। तो दही चूड़ा जो है कि मुझे भी खाना है, श्रेया को जो है एक थोड़ा सा खिला दिया है, क्योंकि इस पर्व में जो है बच्चों के साथ में पति, मतलब जितने लोग हैं आपके घर के सदस्य, उनको थोड़ा थोड़ा खिलाते हैं। तो हस्बैंड के पास भी ले गई हूँ, तो थोड़ा सा चीनी और एक दाना चावल, ये चूड़ा का मैंने दे दिया है। फिर मैंने भी खा लिया है थोड़ा सा, ज़्यादा तो खाया नहीं जाता है वैसे, लेकिन नियम है, विधि है तो करना ही है।
और उसके बाद मेरी बन चुकी है चाय। और सेब जो है खाना इसलिए ज़रूरी होता है कि अगले दिन जो है थोड़ा सा प्यास वगैरह नहीं लगती, मुझे अच्छा लगता है सेब खाना। तो मैंने उसमें थोड़ा नमक डाल दिया है और मैं एक जो है कि ब्रेड को सेक दूंगी बटर के साथ में, और उसके बाद से चाय ब्रेड और जो है कि सेब मैं खा लूँगी। बिना दवा के तो दोस्तों काम ही नहीं चलेगा, तो दवा मैंने रख लिया है, तो ये सारी चीज़ें खा करके फिर मैं खाऊंगी दवा, क्योंकि बिना दवा के तो मेरे इतने सिर में दर्द हो जाता है ना अगले दिन। मैं हर एक सरगी में आपको दिखाती हूँ कि दवा ज़रूर दिखाती हूँ मैं। तो यहाँ पे ना बच्चे बहुत ज़्यादा शोर करते हैं, जब से जगते हैं ना सबको जगाने के लिए बहुत ज़्यादा शोर करते हैं। तो वही मैं आपको सुना रही थी कि कितना शोर है। अभी मैं भगवान जी के पास आई हूँ कि हे भगवान अच्छे से मेरा जो है व्रत जो है पूरा हो, यही संकल्प लेने के लिए। और दोस्तों उसके बाद मैं जाऊँगी सोने। वैसे ना ज़्यादा देर जगने के बाद ना सोना भी नहीं है, मतलब नींद नहीं आती। ये है अगले दिन का। और जैसे कि नहाने का समय हो गया है, अभी पूजा करूँगी और बालू से जो है मैं मुँह धोती हूँ, जैसे कि खड़ भी नहीं छूते हैं, तोड़ना नहीं है, तो इसी तरह से इसका नाम खरजूतिया है। देखिए अभी मैं ये तिल के पत्तों से नहाऊंगी। मैंने बताया था ना हर एक दिन, जैसे कि ज्यूतिया के पारण के दिन भी तिल के पत्तों से नहाई जाती है। देखिए ये फ्रिज में रखने से इस तरह से जो थोड़े थोड़े से बर्फ़ जम गए हैं, चमकदार से लग रहे थे, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं तैयार होकर के आपसे मिलती हूँ। देखिए यहाँ पे मैं तैयार हो गई हूँ, पूजा वगैरह जो है कर लिया है, और यही होता है ज्यूतिया। धागे और जो है मेरा सोने का भी है, जो मोती वाले और धागे वाले जो है मैं हमेशा हर एक साल खरीदती हूँ। तो मैं पूजा का अपना सारा सामान जैसे कि रख लिया है और मैं जाऊँगी मंदिर। तो दोस्तों चलिए अभी मंदिर में आपको दिखाती हूँ। मैंने पैर भी रंगा है और देखिए यहाँ पे शिव जी को का मंदिर है। मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि आज जो है ज़्यादा भीड़ नहीं है। तीज के दिन तो इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि मैं कभी भी आपको दिखा नहीं पाती हूँ। तो वैसे तो मैं आ करके और पूजा कर लिया है मैंने, लेकिन मैं आपको ये दिखा रही हूँ, मैं मतलब दिखाने के लिए ही मैं स्पेशली आई हूँ। और कथा जो है आधी शुरू हो गई थी, मतलब शुरू हो गई थी, इस वजह से मैंने सोचा कि पहले मैं भगवान जी के पास पूजा वगैरह कर लूँ, उसके बाद जब दूसरे बार में लोग बैठेंगे कथा तब मैं सुनूंगी पूरी। फिलहाल मैं भगवान जी को जो है दिया अगरबत्ती ये सब दिखा देती हूँ, और आपसे भी मिलवाना था, दिखाना था आपको, इस वजह से मैं ले करके और मतलब दिखा रही हूँ आपको। आज जो है ना अभी मैं पहले आ गई हूँ, इस वजह से ज़्यादा भीड़ नहीं है, नहीं तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है मंदिर पे। तो मैंने सोचा कि चलिए आपको भी दर्शन करा देते हैं। ये है राधा कृष्ण की मूर्ति, और यहाँ पे जो है माता जी की मूर्ति है, और स्पेशली ये माता जी की ही मतलब मंदिर के नाम से प्रचलित है, मतलब परमेश्वरी माता का ये रूप है यहाँ पे। तो मैंने जो है कि ऐसे ना कैमरा रखा था कि अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हुआ। ये भैरव बाबा है, तो इनके भी दर्शन कर लीजिए आप लोग। उसके बाद यहाँ पे है हवन कुंड, और यहाँ पे है बजरंगबली का ध्वज, और यहाँ पे है बजरंगबली हैं। तो चलिए सब लोग आप लोग भी बजरंगबली के दर्शन कर लीजिए। वापस चले आई और उसकी इंडिया सेक्टर में राजनीतिक तो दोस्तों पूजा हो गई है समाप्त, कथा ख़त्म हो गई है। तो लोग जो है अब यहाँ पे पूजा करेंगे। यहाँ पे बरियार का एक छोटा सा पौधा लगाया गया है, और बरियार के पौधे को हिला करके कहते हैं कि ए अरियार का बरियार,
जाके श्री रामचंद्र जी से कहिया कि अपने अपने बेटे का नाम लेकर के, और उनकी माँ जो है जिउतिया व्रत की हैं, मार के आना मरा के नहीं आना, इसी तरह से कुछ कथा जो है प्रचलित है। अनन्या भी गई हुई थी, उसकी मम्मी भी और एक और पड़ोस की। तो चलिए अभी घर चलते हैं, उसके बाद घर पे करूँगी मैं दिया बत्ती, और जो कि वहाँ पे ना ले जाया जाता है खीरा, और उसी में लपेट करके जिउतिया। तो उसी जिउतिया को पहले मैं श्रेया को पहनाऊँगी। दोनों बच्चे मेरे जब छोटे थे तो कहते थे कि मैं ही पहनूँगा, मैं ही पहनूँगी ऐसे, लेकिन अब भी बड़े हो गए हैं तो खैर बेटा तो अभी नहीं है, लेकिन बेटी जो है वो कहती है कि मैं पहने रहूँ और मुझे पहनाओ। उसको लगता है कि मम्मी जो है मेरे लिए कुछ कर रही है, और वो फ़ोन पर भाई को चिढ़ाती है कि वो मेरे लिए ही व्रत कर रही है। तो ये भाई बहन का कुछ इस तरह से चलता रहता है। अभी मैं पहले श्रेया को पहनाऊँ, और श्रेया ना कह रही है कि मुझे ना पहना दो, अब आज मैं इसको पहने ही रहूँगी। तो मैंने कहा क्या पहले के जैसे बच्चों के जैसे बात कर रही हो, दो अभी मुझे भी पहनना है। तो उसको बहुत अच्छा लगता है ये सब पहनना, और बेटे को भी मेरे बहुत अच्छा लगता था उसको कि मेरी मम्मी जो है, मतलब लगता है कि अभी तो है नहीं फ़िलहाल, तो उसको लगता है कि मम्मी मेरे लिए कर रही है व्रत। तो देखिए फ़ोन पे बात वैसे हो गई है, मैंने जो है कि ये पहन लिया है जिउतिया, और मैं करूँगी थोड़ी देर आराम। उसके बाद से अभी जो है खाना वाना तो ऐसे बाहर से ही सब खाएंगे। देखिए यहाँ पे मेरे घाव जैसा हो गया है ना, बहुत ख़राब लग रहा है। और अभी जो है ब्लॉग जो है एंड नहीं किया था, तो अभी सुबह का समय है, इसीलिए सोचा कि चलिए आज एंड कर देती हूँ इसका। देखिए ये जूतियाँ ना कुछ अच्छे से मुझको इसको अरेंज करना है, इस तरह से अच्छा नहीं लग रहा। और अभी खाना जो है कि मैंने टिफ़िन में रख लिया है, क्योंकि वहाँ पे मतलब स्कूल जा कर के ही मैं इस खाने को खाऊंगी। 10:30 बजे से जो है आज जिउतिया का पारण है, और हालत जो है एकदम बिगड़ गई है। खाने के लिए नहीं, पानी के लिए, चाय के लिए। देखिए चाय बहुत सारा अमाउंट पे मैं बना रही हूँ, क्योंकि स्कूल जाऊँगी तो बहुत सारा लेकर के जाऊँगी। वहाँ पे जो लोग होंगे सब लोग भी पियेंगे, अकेले तो नहीं पीऊँगी। और देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने ये सारे लंच बॉक्स सब और चाय कप ये सब चीज़ जो है रख लिया है मैंने। और अब मैं हो जाऊंगी तैयार, नहा धो करके पहले पूजा वूजा करके, जैसा कि छूते हैं और जो है कि तिल के पत्ते से नहाते हैं वो सब चीज़ करके। तो देखिए यहाँ पे मैं अभी हो गई तैयार हो गई हूँ, और चलिए आपको भी मैं ले चलती हूँ अपने स्कूल, दिखाती हूँ कि 10:30 बजे के बाद जो है जल ग्रहण कैसे होता है, खाना कैसे खाएंगे। तो चलिए स्कूल जाने पर ही पता चलेगा। अभी देखिए स्कूल में आ गई हूँ, और बच्चे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे। वैसे आज सैटरडे है तो बैगलेस आए हैं, बहुत कम बच्चे आते हैं सैटरडे के दिन, लेकिन है क्या कि बच्चे तो बच्चे हैं, परेशान करते हैं। कितना भी समझाऊं कि आज जो है व्रत किया है मैंने, लेकिन बच्चे जो है शोर कर रहे हैं। टाइम हो चुका है तो चलिए चलते हैं अब अपना अन्न ग्रहण करने के लिए। यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ, और देखिए ये सब चीज़ जो है अभी खाया जाएगा। लेकिन हाँ इतना जो है ना मैं नहीं खा पाई थी, बस चाय पिया, पकौड़े खाए, उसके बाद जो है थोड़ी सी मड़ुआ की हलवा खाया, तो लग रहा था कि उसके बाद की हो गया बस। और सब लोग बैठे हुए हैं, और कुछ लोग जो है जो पास के थे वो घर चले गए हैं। पहले चाय ज़रा सा पी ली जाए, बिना चाय के तो जो चाय पीते हैं उनका तो और ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। मैं तो 2-3 बार ऐसे भी चाय पीती हूँ, तो बस चाय और पानी के लिए ही लग रहा है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग कैसा लगा आप ज़रा सा कमेंट कर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।